नमस्कार मित्रों, अपने चैनल अनंत कथा सागर में फिर प्रस्तुत हूँ एक पौराणिक गाथा के साथ। ये गाथा कृष्ण लीला में से है। एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि सभी गोप ग्वाले इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। तब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी ये कौन सा एक भारी काम अथवा उत्सव आ पड़ा है जो आप इतना काम कर रहे हैं, इतने साधन आपने इकट्ठे किए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? तब नंदन बाबा ने कहा कि इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं और ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं जो जीवन दायिनी जल बरसाते हैं। उसी से ही सारी खेती, सारे पेड़ पौधे और मानव जाति रहती है। तो उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि पिताजी, प्राणी अपने कर्म के ही अनुसार पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे अपने कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्त यानी साधन की प्राप्ति होती है। यदि इस बात को मान लिया जाए तो कर्म करने वालों को ही कर्म के अनुसार फल ईश्वर देता है। अब जो कर्म नहीं करते तो उनके ऊपर उनकी प्रभुता का वश चलेगा ही नहीं। फिर क्या करा जाए? जब सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो इंद्र की आवश्यकता ही क्या है? पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण कह क्या रहे हैं कि जिस कार्य से आपकी जीविका चलती है वही कार्य आपके लिए इष्ट देव है। आप उसी कार्य से संबंधित आप पूजा कीजिए। पिताजी, ना तो हमारे पास राज्य है, ना ही कोई नगर के हम अधिष्ठाता हैं, यहाँ तक कि कोई गांव भी नहीं है, घर भी हमारे पास नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। अपनी गायों को लेकर वन में और पहाड़ों के बीच अपना घूमते रहते हैं। इसी यज्ञ सामग्री से गायों, ब्राह्मणों और पहाड़ों का यज्ञ करना चाहिए। भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर करना, क्योंकि इंद्र को बहुत घमंड हो चुका था, क्योंकि इंद्र को तो यज्ञ के भाग से अपना भाग मिलता ही था। अब नंद बाबा आदि गोपों ने प्रसन्नता से तर्कों को सुनकर ये बात स्वीकार कर ली और उन्होंने गौओं को हरी हरी घास खिलाई। उसके बाद उनको आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की, ब्राह्मणों का सत्कार किया, उनको भोजन कराया, दक्षिणा दी। अब श्री कृष्ण ने गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण कर प्रकट हो गए, क्योंकि गोपों को भी तो ये विश्वास दिलाना था कि भाई आप पर्वत की पूजा कर रहे हो तो पर्वत के अंदर देवता होते हैं और वो प्रसन्न होंगे। वो प्रकट हो गए और कहा, मैं ही गिरिराज हूँ, कहकर यज्ञ सामग्री जो भी थी उसका भोग करने लगे। अब उस रूप को सभी वनवासियों ने देखा, प्रणाम किया। अरे, ये तो साक्षात प्रकट होकर गिरिराज ने कृपा की है। जो वनवासी इनका निरादर करते हैं ये उनको नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए
हम इस पर्वत को नमस्कार करें, अभिवादन करें, गिरिराज की पूजा करें। उनको विश्वास हो गया, कृष्ण ने जो कहा था वो तो सही है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे भाग पर, जो कि लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब इंद्र को पता चला कि ये तो मेरी पूजा बंद हो गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा इनके पास पैसा वैसा तो धन वगैरह काफ़ी था, अब इन्हें और भी घमंड हो गया है। तो इंद्र को अपने पद का घमंड था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। क्रोध में तिलमिलाकर उन्होंने मेघों के गढ़ सर्वांतक नाम के गण को कहा कि जाओ ब्रज पर चढ़ाई करो, यानी जोर से बरसने लगो। मेघों के बंधन खुल गए, बड़े वेग से व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाने लगे। जब मूसलाधार पानी बरसा तो ब्रजवासी पीड़ित होने लगे। चारों ओर बिजली चमकने के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, बगैर किसी मौसम के ओले पड़ने लगे। एक एक पशु ठिठुरने लगा। ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत आकुल होने लगी। उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपने शरीर के नीचे छुपा लिया ठंड से बचाने के लिए। और सब जो है भगवान कृष्ण की शरण में आ गए कि भैया अब तो आप ही हमें बचा सकते हो, हमें तो कोई और रास्ता नज़र आता नहीं। भगवान ने जब देखा कि वर्षा और ओलों की मार से सब बेहोश से हो रहे हैं, तब समझ गए कि ये सब इंद्र की करामात है, उसी का ही किया धरा है। और क्रोध में अपने आपे से बाहर हो चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से खेल में उस गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर एक हाथ से धारण कर लिया और जितने भी ब्रजवासी ग्वाले गोप थे उनको कहा कि माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम सब लोग अपनी गायों को, अपने सब सामान और छकड़ों को लेकर इस पर्वत के गड्ढे में आकर बैठ जाओ। तुम्हें डरने की या शंका करने की जरूरत नहीं है। सारे गोप अपने गाय, छकड़े और अपने सामान के साथ गोवर्धन के गड्ढे में आकर घुस गए। अब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक उस गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, वहाँ से एक पग भी हिले नहीं इधर से उधर। अब श्री कृष्ण की ये योग माया देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसके बाद उन्होंने मेघों को बरसने से रोक दिया और फिर पर्वत को पहले की तरह भगवान कृष्ण ने स्थापित कर दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय त्वासमीति च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो ददाम्यते द्रवतम मम। यानी जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है। अब इस कहानी से भगवान कृष्ण ने समाज को 2 संदेश देने की कोशिश करी थी। पहला संदेश ये था कि कर्म प्रधान जगत में उन्होंने तो कर्म का ही उपदेश दिया है कि जो आपका संस्कारों से, परिवार से या पीछे से जो आपके यहाँ काम होता आया है, जिससे आप अर्थ प्राप्ति करते हैं, धर्म की प्राप्ति करते हैं, उसी से अपना परिवार चलाते हैं, वही आपके इष्ट देव हैं पूजा के लिए। खामखा में प्रपंचों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इंद्र की भी पूजा कर लो, वरुण की भी पूजा कर लो, इसकी भी पूजा कर लो। नहीं, आप तो ग्वाले हैं, आपको तो गौ माताएं दूध देती हैं, इनको पालना
वही आपका धर्म है, आप इन्हीं की पूजा करो। जंगलों में आप इनको चराने के लिए ले जाते हो, वहाँ से गायों का पेट भरता है, तो गिरिराज की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, क्योंकि वो आपके घर यज्ञ पूजा कराने के लिए या आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी पूजा करो। लेकिन आपका इष्ट देव आपका कर्म ही है जिससे आपकी अर्थ प्राप्ति होती है। तो ये एक भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा संदेश एक समाज को देने की कोशिश करी थी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और चाहता हूँ कि आप इसे अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा भगवान कृष्ण की किसी अन्य लीला को लेकर। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।